हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कम फाइंड मी में। ये पहुंच गए हम ताजमहल। बचपन से सुना ही था, आज पहली बार जाने का मौका मिला है तो दिखा देता हूँ किस तरीके का है। ये बस एंट्री करिए, ये एंट्री में ही बचपन से देखा था सफ़ेद कलर का, ये लाल लाल कलर का देख के अजीब सा ही लग रहा है। देखते हैं आगे कहाँ पे मिलता है ताजमहल। रेड महल चल रहा है अभी तो। वैसे ये फॉरेनर हमारे ये सारे राजपूतों के खूनों से लाल हो रखा है। ये जितने भी टेररिस्ट मुगल थे उन्होंने बहुत अत्याचार करा और हम उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपना नाम पकड़ा था, ऐसे छीन के भाग गया। हाँ, वापस ही नहीं मिलेगा। पहुंच चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे और इतनी भीड़ हो गई है। जय हिंद सर। देखने में चाहे बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रेन की एक ही निशानी है ना, राम सेतु पुल। चाहे कितना भी बोले दुनिया की ताजमहल ट्रेन का सिंबल है, ट्रेन का सिंबल है, लेकिन सिंबल एक ही है, वो है राम सेतु पुल। बट नो डाउट देखने में तो बढ़िया है, लेकिन भरोसा नहीं है ताजमहल का नाम भी चेंज हो सकता है फ्यूचर में। कुछ भी हरी महल हो जाए तो शौक मत हो ना। ये यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। जिनने अंदर जाना, जिनने 245 का टिकट लिया था, उनकी एंट्री यहाँ से होगी। ये लिखा भी है, तो अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो ये भी हम अंदर चले गए। तो ट्राईपॉड वगैरह कुछ अलाउ नहीं है इधर, वीडियो भी अलाउ नहीं है, लेकिन क्या करें, डिगेट हैं, थोड़े बना ही लें थोड़ी थोड़ी। कि जो भी थे मार्बल्स थे, जो भी ये काले पड़ते जा रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। पहले इसको कहा जाता था कि पूरे आगरा में इसकी चमक आती थी, इतना चमकदार था ये। और अब देखो ये शूज़ में ये पहनना बहुत ज़रूरी है। ये बाहर कहीं भी 5 रुपये में 10 रुपये में मिल जाएंगे आपको। तो अंदर से लोगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और बाहर से ले लोगे तो 5-10 रुपये में काम चल जाएगा। और इसके बिना एंट्री नहीं है, तो भैया ले ज़रूर लेना ये चीज़। बंद कर लो भाई साहब। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये हमने कर दिया है अंदर से एग्ज़िट। ये रहा जो मेन ताजमहल है, उसके अंदर गए थे, उससे एग्ज़िट कर दिया। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और बेसिकली जो 200 रुपये एक्स्ट्रा हैं, वो 200 रुपये एक्स्ट्रा इसीलिए हैं, वहाँ पे जाके आप एक तो अपनी क्या बोलते हैं कब्रें देख सकते हो। अपनी नहीं, उनकी शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्रें देख सकते हो। वहाँ पे भी ऊपर उन्हें डमी रख रखा है। अंदर मेन कबर अंदर है, ऊपर बस दिखाने के लिए लोगों को उसका एक डमी बना दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको ऊपर आना है तो यहाँ पे आपको क्राउड कम मिलेगा। और अगर आप नीचे जाओगे, नीचे से रहोगे, तो नीचे आपको बहुत ज़्यादा ही क्राउड मिलेगा। अगर आपको थोड़ा फ्री में फ्री फील करना है कम क्राउड के साथ, तो आप ऊपर आ सकते हो 200 रुपये पे करके। तो इन शॉर्ट 200 रुपये हैं कबर देखने के, मुमताज़ और शाहजहाँ के। और दूसरा है ऊपर आके थोड़ा अच्छे से रिव्यू करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम मिलेगा, नीचे आपको इतना ज़्यादा क्राउड मिलेगा पूछो मत। और ऊपर से आपको यहाँ पे से जो भी आप बाहर निकलोगे, जैसे इसके
ताजमहल से तो आपको इस साइड के लिए दिख जाएगा आपको रेड फोर्ट, ये वाला नहीं। ये है यमुना नदी के अपोजिट साइड। फॉग हो रहा है तो मुझे पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन रेड फोर्ट दिखता है यहाँ से। आगरा वाला, दिल्ली वाला नहीं है। और यहाँ पे ये अपोजिट साइड दिख रही है, ये थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा सा बाउंड्री टाइप की कर रखी है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे शाहजहाँ दोबारा से कुछ अलग ताजमहल बनाने वाला था, लेकिन मिस हैपनिंग कुछ होने की वजह से यहाँ पे नहीं बना पाया। तो ये इसके अपोजिट साइड, यमुना नदी के अपोजिट साइड आपको वो भी दिख जाएगा। तो ये रहा हमारा ताजमहल, ये रहा हमारा जो नहीं बन पाया ताजमहल, और ये है यमुना नदी, और ये और वहाँ पे रेड फोर्ट। चलो मैं एक बार इन शॉर्ट में सारा खर्चा बता देता हूँ इधर कितना खर्चा हुआ। एक तो आओगे, बैग सबमिट करोगे, 20 रुपये पर बैग, ऊपर से 20 रुपये लॉकर के लेते हैं। तो जितने भी आपके बैग होंगे, हमारे 3 बैग थे, एक लॉकर का उसने एक्स्ट्रा लिया, तो हो गया 80 रुपीज़। और उसके बाद आप टिकट है इधर, एक 45 की, एक 245 की है। 45 में आपको बाहर घूमने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। जो ऊपर की साइड दिख रहे हैं वहाँ पे लोग, वहाँ के ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे। जो मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र है वहाँ पे नहीं जाने देंगे। तो बेसिकली जो आप 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो 245 वाली टिकट में, उसमें आपको ऊपर जाके जाने देंगे और कुछ भी नहीं है ऊपर। बस आपको इनकी मुमताज़ और शाहजहाँ की आपको कब्र मिल जाएगी। तो अगर वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चले जाना 245, नहीं तो 45 का टिकट भी बढ़िया है, ठीक है। तो बेसिकली मोटा खर्चा एक यही है, बैग के लॉकर का और एक टिकट 45 और 245 दो है। ये आपको ऑनलाइन ही होगी, अब आपको यहाँ पे काउंटर्स में टिकट नहीं कट रही। तो अगर आप दिल्ली NCR कहीं से भी आ रहे हैं तो सीधा एक यमुना एक्सप्रेस वे है, मैक्स टू मैक्स 220 किलोमीटर पड़ेगा आगरा का। तो एक यमुना एक्सप्रेस वे में सीधा रोड है, कहीं पे मुड़ना नहीं है। तो सिंपल रास्ता है। अप्रॉक्स अगर अपनी गाड़ी या फिर बाइक से आ रहे हो तो 2-2.5 घंटे का रास्ता होगा। तो ज़्यादा लंबा भी रास्ता नहीं है। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ो, सीधा आओ, कहीं पे कुछ मोड़ नहीं है, सिंपल रास्ता एकदम। तो अब समय आ गया अलविदा कहने के लिए ताजमहल को। तो वही कैसा लगा, मज़ा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मूड ख़राब भी हो रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया? इन मुगलों ने बहुत अत्याचार करा है। अरे चलो भाई, कर दिया चलो, लेकिन ठीक था। अगर मैं होता तो मारता बहुत सालों को, क्या करें, थे नहीं आप। हूँगा मैं, क्यों नहीं, पिछले जन्म तो होगा, कहीं सिपाही होऊंगा, कुछ होऊंगा, क्या पता मंत्री हूँ कहीं। मारा बहुत होगा मैंने, अभी भी क्या पता लाल निशान हो पिछवाड़ तलवार रख आएंगे, क्या पता, हो सकता है। तो ठीक है, तो यही था ताजमहल का व्लॉग आज। बताओ भाई। वाली एक इंसिडेंट में ISIS का एक एजेंट था, उसने क्या किया, अपने प्राइवेट पार्ट में कंक्रीट से पूरा कवर कर लिया। वो ह्यूमन बॉम्ब बन के जा रहा था, ताकि वो फटे तो उसका प्राइवेट पार्ट बचा रहे, क्योंकि ऊपर जाके भी तो काम आएगा। अब बस मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर जाके प्राइवेट पार्ट बाकी शरीर तो है नहीं, अब हिलने के लिए पैर भी चाहिए, पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, ऐसे करेगा यार। ब्रेन वॉश का ही एक लेवल होता है। क्योंकि अभी अंदर कहते हैं, अंदर बता रहे थे 8 हूरों का भी एक रूम है जहाँ पे ताजमहल जाओगे तो दिखाएंगे, गाइड करोगे तो बताएंगे, देखना। क्या पता ले भी जाए 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। हाँ भाई, क्या पता भाई, हूरों के पास मिला के भी ले आए। तो यही था आज के ब्लॉग में। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये एग्ज़िट है, अब हम भी एग्ज़िट ही कर रहे हैं इधर से। तो बने रहें, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।